और आज मैं फिर बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मेरे अजीज दोस्त, मैं उनको बहुत मानता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, मेरे छोटे भाई की तरह हैं। उनका नाम जगत नारायण सिंह जी है और वो राजस्थान किंग है। हम उसको बोलते हैं द किंग ऑफ राजस्थान। और मैं आज उनकी बात कर रहा था, उनके बारे में उनका बैकग्राउंड पूछ रहा था। देखिए कितनी शानदार गाड़ी वो चला रहे हैं, बड़ा ब्यूटीफुल कार BMW। और ऐसी जिंदगी अब आज से 15 साल पहले उनकी नहीं थी। और उन्होंने बताया मेरे को, संजय जी, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा था, जॉब कर रहा था, मैं राजस्थान का हेड था। आई वॉज लीडिंग द कंपनी इन राजस्थान। और उन्होंने 17 साल नौकरी की। लेकिन देखो, नौकरी में किसी ने BMW नहीं खरीदा, नौकरी ने किसी की जिंदगी नहीं बदली। और वो भी कुछ बड़ा करना चाहते थे। अल्टीमेटली सपने ही होते हैं जो परेशान कर रहे होते हैं आदमी को। तो उन्होंने अपनी जिंदगी में मोदी केयर को चुना। और आपको एक खुशखबरी बता दूं, वो अब नौकरी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने नौकरी को धन्यवाद बोल दिया। ही रिजाइन फ्रॉम हिज जॉब और आज वो मोदी केयर में बहुत बड़े लीडर में है। उनकी गिनती आती पूरे भारत में, उनके नेटवर्क पूरे इंडिया में है। वो एक शानदार जिंदगी जी रहे हैं, बहुत बड़ा इनकम कमा रहे हैं। और इनकम ही नहीं कमा रहे, वो कितने लोगों की जिंदगी बदलने में उन्होंने लोगों की जिंदगी बदल डाली है। टॉप टाइटल में है कंपनी के, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर टाइटल में है। सो इतने बड़े लीडर को, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, जगत नारायण सिंह जी फ्रॉम राजस्थान, आइए आज हम उनसे सुनेंगे उनकी सफलता की कहानी। कैसे वो शुरू किए, कैसे मोदी केयर में आए, क्या और क्या करना चाहिए, उन्होंने इतनी सफलता कैसे हासिल की। तो मैं प्रेजेंट करता हूं, दिल थाम के बैठिए जोरदार तालियों से जहां बैठे हैं। आपका आवाज भले ही म्यूट हो, आपकी ताली हम तक पहुंचने वाली है। जोरदार ताली से स्वागत करते हैं ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर जगत नारायण सिंह जी का। वेलकम सर, जगत नारायण जी, वेलकम। वेलकम जगत जी, वेलकम। वेलकम जगत जी, वेलकम। वेलकम वेलकम जगत जी, आपका स्वागत है जी। मैं कलकत्ते में, वैसे कलकत्ता नहीं, पूरा भारत आपको सुन रहा है जूम मीटिंग के जरिए, फेसबुक के जरिए। एंड सब एक्साइटेड है आपको सुनने को कि आप कमाल के पर्सन है। आपकी स्माइल इतनी अच्छी है, क्या बताओ, कि पर्सनालिटी इतनी जबरदस्त है। आपके लोग फैन है पूरे भारत में। थैंक यू जगत जी, आपने टाइम निकाला हम लोग के लिए, अपना कीमती समय। एंड वी ऑल लव यू वेरी मच जगत जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अब ये आपकी मीटिंग है सर, आप हम लोग को बताएं, अपनी सफलता का राज बताएं आज। थैंक यू सर। आज हमें संजय सर ने ये मौका दिया कि आज हम संजय सर की टीम को कुछ बताएं, अपने सक्सेस की बातें बताएं। सर थैंक यू सो मच। आपकी स्टोरी हम सुनते थे सर, और पहले जब सुनते थे तो हम भी सोचते थे कभी कभी हम संजय सर की जगह बन पाएंगे क्या, जब जा पाएंगे क्या, कभी हमें ऐसा कुछ होगा क्या। और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि सर आपने अपनी टीम के लिए, हम आज पूरे भारत के लिए आज हमको बुलाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। और दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। और आज के इस सेशन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम जगत नारायण सिंह है और मैं जॉब करता था और आज मोदी केयर से, बिजनेस से लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं। और ऐसी लाइफ जो कभी शायद मेरे सपनों की लाइफ हुआ करती थी, कभी सोचता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो पाएगा। लेकिन उससे जानने से पहले मैंने किया क्या, हम अपनी स्टोरी में बताना चाहेंगे दोस्तों। दोस्तों मैं यूपी से बिलोंग करता हूं। यूपी में मैं रहा, यूपी में मेरी एजुकेशन हुई। मैंने M.Com किया, वहां से स्टडी करने के बाद में फिर मैंने वहां कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट आया काफी, तो मैंने कंप्यूटर साइंस में ही अपनी डिग्रियां ली मैंने। और वहीं से लेके मैंने यूपी से ही अपनी कंपनी ज्वाइन कर ली थी वहां पर, और एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर मैंने वहां पर काम स्टार्ट किया था यूपी से। फिर हमने और स्टडी की, जॉब के साथ में स्टडी किया, स्टडी करके फिर ट्रांसफर प्रमोशन लेके हम जयपुर आ गए। मैं दोस्तों अगर बात करें पहले की, तो मेरा इंटरेस्ट शुरू में ये हुआ करता था कि मैं जो है बिजनेस नहीं करूंगा, मैं कोई जॉब करूंगा। और जॉब ऐसा जहां पर आपका खुद लोग आपसे मिलने आए, आप किसी के पास जाए नहीं, आप खुद मिलने, लोग मिलने आपसे आए और आप अपनी बातों को वहां बताएं। आप खुद मिलने आए, लोग मिलने आपसे आए, हमें किसी के पास जाना ना पड़े। हमें मार्केटिंग से एकदम इंटरेस्ट नहीं था, देखा जाए एकदम इंटरेस्ट नहीं था। मेरे फादर बार बार बोलते थे कि बेटा मार्केटिंग की बड़ी वैल्यू है, देखो समझो, इसमें करो, इसमें कुछ अच्छा कर सकते हो। लेकिन मेरा इंटरेस्ट ही नहीं आता था। मैं बोलता था पापा से कि पिताजी नहीं ठीक है, मतलब 2 रोटी कम खाएंगे चलेगा, लेकिन नौकरी ठीक है, अपनी वैल्यू की होनी चाहिए। मैंने इतनी स्टडी की और जो मेरा ड्रीम था वो ड्रीम हमें मिला।
वो ड्रीम क्या था मेरा कि मैं अब मेरा केबिन हो, केबिन में मैं बैठूं, टाई लगा के जाऊं, लोग मेरे को सल्यूट करें, मेरी वैल्यू दें, और जो भी आए मेरे से परमिशन लेके आए। वहां तो मेरे को अच्छा लगता था, लेकिन जो जेब में पैसा आता था वो बहुत कम हुआ करता था। सैलरी जॉब की जो होती है बहुत कम होती थी, और हमें लगता था कि यार ये सैलरी क्यों नहीं बढ़ती है। साल भर खूब मेहनत करते हैं, साल भर में एक बार इंक्रीमेंट आता है, और उस इंक्रीमेंट से लगता है कि वो बहुत कम सा होता है। खर्चे बढ़ते जा रहे थे, पैसे कम हो रहे थे। तो पापा की बात याद आ रही थी मार्केटिंग, क्योंकि मेरे जो बॉस थे वो मार्केटिंग के थे। उनकी सैलरी बड़ी अच्छी, उनकी सैलरी उस समय 1.5 लाख रुपए थी जब यहां जयपुर में आए, पर उनके बॉस की सैलरी और अच्छी, इंसेंटिव और अच्छे। तो मेरे को वो पिताजी की बात याद आई, पापा की मेरे, की मार्केटिंग की वैल्यू तो है और मार्केटिंग समझना चाहिए। फिर मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं जॉब छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि यहां पर रेंट पे रहता था मैं, और बच्चों को पढ़ाना, घर का खर्चा, सब चीजें थी, तो हमारे लिए जॉब छोड़ना मुश्किल था। फिर मेरे पास क्या हुआ, एक बार कॉल आती है ऑफिस में मेरे जॉब में, और वो सेल्स लीड की कॉल थी मेरी। किसी कॉल किया, उसे अपनी कंपनी में साइन अप करना था मेरी कंपनी में। तो मेरे को सेल्स लीड मिल गई, तो मैं सेल्स लीड फॉर्म में साइन किया, और मेरे सेल्स वाले बंदे ने कहा, जगत सर बधाई हो आपको, आपको इंसेंटिव मिलेगा। हमने कहा अच्छा, और मेरे को 5,000 रुपए का इंसेंटिव बन के आया। मेरे बॉस ने हमको वो दिया, चेक दिया 5,000 रुपए का इंसेंटिव सैलरी के अलावा। बड़ी खुशी मिली, अंदर से लगा यार सेल्स में इतनी पावर है कि यार हमने एक सेल्स लीड दी, उससे हमें 5,000 रुपए इंसेंटिव आ गया। तो हमें लगा कि इसमें करना चाहिए। मैं बड़ा खुश होकर गया बॉस के पास, हमने कहा सर अच्छा लगा, आपने मेरे को बड़ा अप्रिशिएट किया है, मैं चाहता हूं सर कि मेरे को इंसेंटिव के तो दे दिया आपने, और हम चाहते हैं कि सेल्स में आना। तो वो हंसने लगे, कहे जगत तुम्हारे पास एमबीए की डिग्री नहीं है, तुमने मार्केटिंग से एमबीए नहीं किया है, दैट्स व्हाई यू कांट ज्वाइन दिस जॉब। तो तुम आईटी ही करो, क्योंकि तुमने आईटी का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, आईटी ही करते रहो, और आईटी में तुम्हारा अनुभव हो चुका है, 10-12 साल 13 साल हो चुके तुमको, तो उसी में करते रहो। अंदर से लगा कि काश हम करते और हमें भी इंसेंटिव मिलता, हमें भी चीजें मिलती। फिर वो बातें याद आने लगी। फिर हमने सुन रखा था कि नेटवर्क मार्केटिंग की बड़ी वैल्यूज है। एक नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है जिसको पार्ट टाइम स्टार्ट किया जा सकता है, और पार्ट टाइम में स्टार्ट करके बहुत पैसा कमाया जा सकता है, और लाइफ को चेंज किया जा सकता है। मैंने एमवे की देखा, मैंने एफएलपी को देखा, और कई कंपनीज का देखा, सुन रखा था। थोड़ा पार्ट टाइम जाते थे, कभी कभी सुन लेते थे, देख लेते थे। लेकिन जब हमने कहा कि अब वो समय लगता आ गया है, इसको करके देखें, और फिर जब हमने प्लान बनाया, कुछ सोचा, कुछ लोग मिले हमको बताने के लिए, तो जिन्होंने बोला कि जिनसे मिलने गए थे, तो हम हिंदुस्तान लीवर का नाम सुना होगा आपने। हिंदुस्तान लीवर मैंने ज्वाइन किया था, जयपुर आया था। हमने कहा चलो कुछ करते हैं मार्केटिंग में, लेकिन बड़ा मुश्किल लगा कि हो नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे साथ कोई जानकार नहीं था, कोई संपर्क नहीं था, कोई घर वाले नहीं थे, और कोई रिलेटिव नहीं था, सबसे बड़ी बात है। तो मैंने उनसे बोला कि सर मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरा कोई जानकार नहीं, मैं यूपी से राजस्थान में आया हूं, सब नई जगह है, नए लोग हैं, कोई दोस्त नहीं, कैसे मैं कर पाऊंगा, करना तो चाहता हूं। तो उन्होंने बोला कि जगत जी आपके सपने हैं, सुना है, आप तो बोलते हैं गाड़ी भी लेना चाहता हूं, आप चाहते हैं घर भी हो जाए मेरा, तो क्या ये नौकरी से हो जाएगा? हमने कहा नौकरी से तो मुश्किल लगता है, लेकिन ऑप्शन कोई दिखता नहीं, क्या करें, जेब में पैसे हैं नहीं, और बिना पैसे के करने के लिए क्या ऑप्शन दूसरा है। उन्होंने कहा कि मैं मिलवाऊंगा एक बंदे से, आपसे मिलवाऊंगा, मिलना आप देखना। हमने कहा सर ये बातें बड़ी बड़ी होती हैं, होता कुछ नहीं है। फिर उन्होंने जो मिलवाया हमको, एक ऐसे चिराग से, एक ऐसे गुरु से जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी, वो कोई और नहीं, हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर मनोज मलिक हैं। उनके लिए मैं तालियां बजाना चाहूंगा। मनोज मलिक जी तो हम लोग हैं लीडर। जब उनसे मिलवाने गए तो मैं सच बताऊं सर, मैं ऐसे बैठा हुआ था कि मेरे को क्या बताएंगे, मैंने देखा सुना है कुछ नहीं होने वाला, और ये मार्केटिंग की बात हमको क्या सिखाएंगे, मैं आईटी का बंदा हूं। अंदर में थोड़ा ईगो था, मन में यार नहीं समझे, मतलब ठीक ऐसे बैठा उनकी, लेकिन उनकी हर बातों को सुनता गया, समझता गया, हर सवालों के जवाब दिए उन्होंने। जब सब सवालों के जवाब मिल गए तो मैंने कहा सर बताइए करना क्या है, और अब हम करेंगे इस बिजनेस को, लेकिन हमारा कोई जानकार नहीं है, हमारा कोई सफल मेरे मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने एक बात बोली कि जगत तुम्हारी चाहत है करने की ना, तो बहुत कुछ कर सकते हो, चाहत बड़ी होनी चाहिए। हमने कहा बिल्कुल सर चाहत है, मैं करने को तैयार हूं, और मैंने डिसीजन लिया और शुरुआत किया। पहला चेक आया 145 रुपए का। 145 रुपए का जब चेक आया तो हमें लोगों ने कहा कि जिसको मैं दिखाया 145 रुपए का, अच्छा आगे 145 रुपए, बहुत बड़ा पैसा आ गया लगता है, कुछ नहीं होने वाला है, अभी दोबारा आएगा फिर देखते हैं। 145 ही आए, कोई पैसा है आपकी, बातें कर रहे हो। लोग थोड़ा सा मजाक में ले रहे थे। फिर मैंने कहा कि सर बड़ा मुश्किल है, लगता कोई सुनेगा नहीं। फिर मैं 2 से मिले, 3 से मिले, 4 से मिले, लेकिन सब ना करते गए, कोई मिल नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा। कोई एक बार फोन किया, दोबारा फोन ही नहीं उठा रहा है। फिर एक बार एक बंदे ने ज्वाइनिंग कर ली, उसके बाद गायब ही हो गया। फिर एक बंदे ने ज्वाइन किया, 500 रुपए का सामान लिया, दोबारा लिया ही नहीं उसने। हमने कहा सर बड़ा मुश्किल है ये। कह रहे कोई बात नहीं जगत, होगा तुम्हारा एक दिन अच्छा, करते रहो, लगे रहो, ढूंढते रहो, होगा।
हमें लगा कि ये मीठी मीठी गोली देते हैं, अपलाइन होती है ना, बड़ी प्यार से बोलती है, यस तुम कर सकते हो, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। मन में लग रहा था कि ये भी हमें खाली उत्साह दे रहे हैं, खाली यू कैन डू दिस। हमने फिर एक बात सोची कि हमें प्रमोट ही तो कर रहे हैं, निगेटिविटी तो नहीं फैला रहे हैं। बॉस ऑफिस में जाते, बॉस कहता तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं। यहां पर हमने कुछ भी किया नहीं, लेकिन उत्साह खूब देते हैं, यस यू कैन डू दिस, तुम ये बिल्कुल करोगे, तुम्हारी गाड़ी आएगी, तुम बिल्कुल आगे जाओगे। तो हमने कहा उत्साह तो दे रहे हैं, खुशी हमको किससे मिल रही है? इस उत्साह से खुशी मिल रही है। वो उत्साह देके मन में आया कि चलो यार, कोई तो खुशी दे रहा है, बॉस तो खुशी दे नहीं रहा है, और पड़ोसी खुशी नहीं दे रहे हैं, रिश्तेदार खुशी नहीं दे रहे हैं, कह रहे ठीक है ये कर लो, वो कर लो, देख लो तुम और कर सकते हो, सब अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं। लेकिन एक अपलाइन ही होता है जो मोटिवेट करता रहता है। हमने उनकी बातों पे विश्वास किया और उनके मोटिवेशन के हम फॉलो करते गए, और हमने कहा ठीक है सर मैं करता हूं। करते गए तो मैं कोई राजस्थानी आती नहीं, केवल हिंदी और थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, बस उसी के बेस पे मैं करता रहा। तो जब यहां आया तो किसी ने पूछ लिया भाई कठे से हो, तो हम समझ ही नहीं पाए पहली बार ये कठे से हो का मतलब क्या होता है। तो बोले कहां से हो आप? हमने कहा सर यूपी से है। कह रहे यूपी से हो, अच्छा अच्छा, आपको मालूम नहीं ये राजस्थान है, यहां समझदार लोग रहते हैं, ये सब काम यहां नहीं चलेगा। हमने कहा बड़ा मुश्किल है भाई ये। तो हमने कहा मलिक सर को फोन किया, सर यहां बड़ा मुश्किल है, अगर यूपी में होता तो मैं कर लेता, यहां चलने वाला नहीं है, यहां लोग जल्दी मानते ही नहीं है। कह जगत कोई बात नहीं, तुम कर सकते हो, तुम्हारी चाहत है ना, तुम बिल्कुल करोगे, हिम्मत रखो, विश्वास रखो, हौसला रखो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। हम अपनी बाइक से फिर चलते थे, उनको कभी आते थे तो उनको कार में वो आ रहे हैं, मैं बाइक से चल रहा हूं आगे, बारिश हो रही है, भीग रहा हूं, उनको होटल में रुकाया जाके। हमने कहा कि सर रुकाया के जगत चिंता मत करो, तुम्हारा दिन एक अच्छा आने वाला है, तुम्हारे अंदर लगन है, इंटरेस्ट है। मन में सोचते थे लगन तो है, लेकिन कोई तैयारी नहीं होता है, कोई बात ही नहीं मानता है, कोई सुनता ही नहीं है बात को। फिर कुछ मिले, कह रहे मोदी केयर तो बंद होकर चली गई कंपनी है, तो अभी आप मोदी केयर कर रहे हो क्या? कंपनी कोई कंपनी है ये, इंडिया की कंपनी है, कभी प्लान बदल देती, कभी ये बदल देती, कभी वो बदल देती है। हमने कहा सर बड़ा मुश्किल लग रहा है। फिर भी हम कहे सर कोई बात नहीं, क्या करेगा जगत, कोई बात नहीं, तैयार रहो, बिल्कुल हो जाएगा। फिर भी मैं लगा रहा, नौकरी चल रही थी साइड साइड में, संडे दिन निकाल के 2 घंटे का, डेली का 2 घंटे का समय निकालने लगा। मैंने कहा करना है, क्योंकि धीरे धीरे पैसे आ रहे थे कुछ न कुछ, और मैं लगा था धीरे धीरे। फिर कुछ लोग मिले हमको, हमने कहा तैयारी की। मलिक सर ने कहा कि जगत वहां पर प्रोग्राम हो रहा है पानीपत में, वहां चलना है, आ जाओगे? हमने कहा ठीक है सर। कुछ लोग आ गए थे टीम में, मेरे 15-20 लोग आ गए थे करीब टीम में। हमने कहा सर हाँ बिल्कुल मैं तैयार करता हूं सर। तो वो बोले ठीक है 5 लोग को तैयार करके आओ लेके, और मैंने 5 लोग को तैयार किया, और 5 लोगों को सुबह निकलना था यहां से, और पांचों के पांचों का फोन बंद, किसी का फोन नहीं उठ रहा, किसी का फोन बंद। गाड़ी वाला आ गया मेरे पास में। अब गाड़ी वाला आ गया, अब मैं क्या करूं? हमने कहा कि सर अब दिमाग नहीं काम कर रहा, क्या करें, अब ये अकेले जाएगा गाड़ी। तो हमने उसको क्या बोला कि सर क्या बताएं, उस गाड़ी वाले को बोला सर किसी के घर में डेथ हो गई है सर, ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, अब नहीं जाएगा। हमने कहा अगर मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा तो मेरे से चार्ज ले लेगा, कहेगा भैया चार्ज दो, ये जेब में पैसे है नहीं, चार्ज कहां से दे। फिर मैंने पूछा सर क्या करें, कोई नहीं आया, सबके सबने मना कर दिया। बोले जगत कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा आने की। हमने कहा कि सर मैं चाहता तो हूं, लेकिन क्या करूं, अब मैं छुट्टी लेके आया हूं आज। कोई बात नहीं, आ जाओ। मैं चला गया, और सच बताऊं प्रोग्राम देखा ना तो अंदर से दिल एकदम द्रवित हो गया, बहुत आंसू निकले मेरे, खूब रोया मैं कि मैं करना तो चाह रहा हूं लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं भगवान, कैसे होगा। कुछ लोग मिले फिर काम नहीं करे, कुछ लोग रुके, लेकिन मैं फिर लगा रहा। उन्होंने कहा जगत लगे रहो, ढूंढते रहो, कुछ ना कुछ लोग मिलेंगे। मैं चलता गया, फिर अपने खास लोगों से मिलता गया। एक मेरे खास व्यक्ति और मिले, उन्होंने कहा कि जगत बहुत अच्छा होगा तुम आओ मिलो, क्या बात, में सर मिलना आपसे बड़ी अच्छी बात करनी। उनको बड़ा भाई मानते थे हम। उनके पास गए और उन्होंने देखा, समझा, बोले जगत बेटा तुम मेरे भाई के समान हो, छोटे भाई हो, तुमको मैं कहूं कि ये सब चीजें छोड़ दो, ये सब मैंने बंद कर दिया है, इतना बड़ा ताला लगा दिया इसके ऊपर, ये सब काम नहीं होने वाला है, तुमको कुछ करना है तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुमको और चीजें बताऊंगा करने के लिए। उन्होंने मना कर दिया। दोबारा गए तो बोला जगत इसकी बात ही मत करना, ये नेटवर्क बिजनेस चलने वाला नहीं है, सब चीज कोई बिलीव मत करो, ये सब मत करना बात, अब एकदम मना कर दिया। हमने कहा सर बड़ा मुश्किल है यहां पर। कह जगत कोई बात नहीं, लगे रहो, करते जाओगे, कुछ न कुछ लोग मिलेंगे, और काम हो गए। मैं लगा रहा, और डेली प्लान दिखाना, डेली डेमो दिखाना, डेली 2 लोगों से बात करना, लोगों की ना सुनना, चलते रहे, लगे रहे, चलते रहे। एक समय ऐसा आ गया कि मैं करते करते मैं हो गया SED बन गया, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गया, और मेरी इनकम थोड़ी सी अच्छी खासी हो गई, ठीक ठाक हो गई, 35-40, तो अंदर से खुशियां आने लगी। और फिर उसके बाद में वहां से ऑफिस से कॉल आता, जगत सर बधाई हो, आप SED बन गए हैं और कार ले लीजिए सर आप। हमने कहा बिल्कुल दीजिए कार, हम लेने को तैयार है। कह रहे सर आप लाइए, डाउन पेमेंट दीजिए। हमने कहा पैसा तो बचा ही नहीं मेरे पास में, जो आता तो खर्च हो जाता मेरे पास में, हम तो कार नहीं ला सकते हैं। कह रहे ठीक है सर इकट्ठा करिए, धीरे धीरे कार ले लीजिएगा। मेरा पैसे इकट्ठे हुए और इकट्ठे होते गए, फिर मैंने कार 2016 में कार ली मैंने,
जुलाई 16 में मैंने कार ली और कार लेने के बाद में लोगों के नजरिए चेंज हो गए, लोगों के ऑफिस वालों के नजरिए चेंज हो गए। बोले कार कहां से आ गई? हमने कहा कि भाई कार मेरे गांव पे खेती होती है, खेत बिका है, वहां से कार आई है। उन्हें नहीं मालूम था कि इस कंपनी से आई है। हमने कहा कि कार आ गई है। कार आने के बाद में उन्हें थोड़ा सा अच्छा, कुछ लोग शक की निगाह से देखने लगे, कहने यार डीजल की गाड़ी लेके आया, एक्सेंट लेके आया, बड़ी गाड़ी, सीडान गाड़ी लेके आ गया, जिसके पास बाइक चेंज करने का पैसा नहीं था आज बड़ी गाड़ी लेके आ गया। तो कुछ लोग खुफिया वाले लग गए पीछे कि पता करो भाई ये कहां से गाड़ी आई है, क्या मामला है। हम समझ गए कि वो दिन अब आ गया है, हमें अब यहां से नमस्ते करने का दिन आ गया, बहुत सेवाएं कर ली हैं, अब आगे जिंदगी जीना है। और फिर उसके बाद में हमने डिसीजन लिया और फिर जो उन भाई के पास गए जिन्होंने बोला था कि कुछ नहीं होने वाला, ताला लगा हुआ है, वो गाड़ी लेके गए, मिठाई खिलाई और उनसे पूछा कि सर ये गाड़ी मोदी केयर से आई है। विश्वास नहीं किया, कहने क्या बात कर रहे हो? हमने कहा हाँ सर मोदी केयर से आई है। कहने दिखाओ गाड़ी कहां है? गाड़ी है, पूरी घूम के चारों तरफ गाड़ी देखी उन्होंने। उसके बाद बोले डीएल दिखाओ इसका, वो आरसी दिखाओ इसकी, आरसी देखी उन्होंने। कहने क्या बात है, गाड़ी इसी की है। तुम स्टेटमेंट दिखाओ बैंक का, 6 महीने, एक साल का, 1 साल का बैंक का स्टेटमेंट दिखाया। फिर उन्होंने बोला जगत काम कैसे करना है, डेमो दिखाओ और प्लान दिखाओ, मैं काम करने को तैयार हूं। उसके बाद उन्होंने फिर क्या धूम मचाया, क्या धूम मचाया, और आज वो हमारे बहुत अच्छे शानदार लीडर बन चुके हैं और वो इस मोदी केयर से करीब करीब 4.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। अरे वाह, सुपर। उसके बाद मैंने फिर हिम्मत और जुटाई और फिर लग गया दबा के काम करने के लिए, और फिर 6 नवंबर 2016 को अपनी 17 साल की नौकरी को रिजाइन किया। रिजाइन करके हम यहां से फिर फुल टाइम इस बिजनेस में लग गए, और लगने के बाद हिम्मत वाला बात, सुपर। और जब मैंने रिजाइन दिया 6 नवंबर को, और 8 नवंबर की एक ऐसी घटना घटी, पूरे देश जानता उस घटना को, वो हो गई थी नोटबंदी। नोटबंदी होने के बाद लोगों ने कहा कि जगत तुमने क्या डिसीजन ले लिया, बड़ा गड़बड़ है, तुम जॉब कर लो, बड़ा कुछ मंदी आने वाली है, ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन हमने सोचा कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, अब डिसीजन ले लिया है तो करके दिखाना है, पीछे नहीं हटना है। और लगे रहे, धीरे धीरे कारवां बनता गया, कारवां बनता गया, बनता गया, और धीरे धीरे आज की डेट में देखें दोस्तों तो हम उस 4 साल करीब 1 महीने हो चुके हैं फुल टाइम बिजनेस करते हुए, और आज यहां से इनकम जो है महीने की करीब करीब 10 लाख रुपए महीने की हो चुकी है। अरे क्या बात, 10 लाख रुपए, सुपर सुपर जगत जी, प्राउड ऑफ यू सर। उसके अलावा गाड़ी मैंने एक नहीं ली, दूसरी गाड़ी ली, दूसरी के बाद तीसरी गाड़ी ली, और तीसरी गाड़ी भी छोटी नहीं है। राजस्थान की सबसे महंगी, सबसे बड़ी, नेटवर्क इंडस्ट्री में इतनी बड़ी गाड़ी नहीं आई थी, वो 72 लाख की BMW यहां से आ चुकी है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, सुपर, क्या बात। उतना ही नहीं, फिर धमाके पे धमाका होता गया, और फिर मैंने यहां से, घर नहीं था मेरा, किराए के मकान में रहता था, मैंने यहां से 1.25 करोड़ का घर लिया है, जिसके अंदर में स्विमिंग पूल है, जिम है, मिनी थिएटर है, गेमिंग जोन है, ये सब चीजें मिली हमको। क्या बात, क्या बात। इतना ही नहीं, खुशी तो हमें तब मिली सर, जब खुशी तब मिली जब हमारी टीम में आज की डेट में 90 गाड़ियां आ चुकी हैं, 90 कारें आ चुकी हैं। 90 गाड़ियां, 90 गाड़ियां आ चुकी है, जिसमें ऑडी भी आ चुकी है, एक मैडम लेके आई है, फॉर्च्यूनर एक बंदा लेके आया है मेरी टीम में, बहुत अच्छे लीडर है हमारी टीम में। और इतना ही नहीं, आज हमारी टीम में करीब करीब 40 लोग ऐसे हो चुके जो लाख रुपए से ऊपर महीना कमा रहे हैं। सुपर। जिसके पास में, जिसकी सैलरी यहां पर, जब जॉब में था मैं, जब मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया था तो करीब मेरी 30,000 रुपए सैलरी हुआ करती थी, और उसको धीरे धीरे पढ़ते करते 2 साल 2.5 साल में करते करते मेरी करीब 45,000 रुपए सैलरी होने लगी थी वहां पर। तब मैंने रिजाइन किया, और आज दोस्तों ये पावर देखिए बिजनेस की। लोग बोलते हैं ये MLM है, ये MLM नहीं है, इसका फुल फॉर्म अगर MLM का बताऊं तो ये महालक्ष्मी मंदिर है। ये अरे क्या बात, महालक्ष्मी मंदिर, मजा आ गया। महालक्ष्मी मंदिर, अगर पैसा चाहिए, लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए, तो इस MLM के बिजनेस में आ जाइए, और उसमें जहां पर आपकी केयर होती हो, और वो केयर है मोदी केयर, इसके अलावा कोई केयर होता ही नहीं कहीं पर भी। आप अगर आप केयर चाहते हैं और महालक्ष्मी का चाहते हैं, महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं आपकी, तो आ जाइए सिस्टम में। दोस्तों मैं तो समझता हूं ये बिजनेस नहीं है, ये लाइफ स्टाइल है। आज एक आम इंसान को खास इंसान बना दिया। जो सैलरी हमारी साल भर की इनकम होती, उससे भी कई गुना हमारी महीने की इनकम हो चुकी मोदी केयर से। और बात यह है कि आपकी इनकम तो बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप किसी की इनकम बढ़ाने का माध्यम बन जाए, किसी की सफलता का माध्यम बन जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लगा रहा और लोगों की उत्साह बढ़ते गए। आज पूरी टीम में बहुत अच्छा एक अचीवमेंट हो चुका है, और राजस्थान में 12 करीब GBD बन चुके हैं, और उसमें भी आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से टॉप पे हैं।
ये बहुत बड़ी एक बात है मेरे लिए। बधाई हो आपको जगत जी। और इतना ही नहीं, सर के साथ बैठने का, संजय सर के साथ बैठ सकता हूं, इस लायक बन पाया हूं, क्योंकि मैं संजय सर के साथ पहुंचना बड़ी बात नहीं थी। आज जिनका नाम संजय सर का पूरे इंडिया में नाम है, जिस तरह जितनी अच्छी लीडरशिप सर की है, अल्टीमेट लीडरशिप है। और आज मलिक सर, तरुण सर, सुरेखा मैम के साथ बैठते हैं, क्योंकि हम एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी बन चुके हैं। बधाई हो सर। तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए उपलब्धि रही है कि बस मैं ये सोचता रहा हूं, या हम सोचते रहे कि भैया लकीर हमें दूसरी कहां जा रहा पता नहीं, हमें करना है, हमें क्या, मेरी लकीर को बड़ा करना है, अपने आप को इतना बड़ा कर दो कि कहीं भी पीछे घूमने की जरूरत ना पड़े। और मैं लगा रहा और लगते लगते ये जब यहां तक आ चुके हैं। और दोस्तों एक चीज बता दूं आप लोगों को, इस बिजनेस में अगर सफल होना चाहते हैं तो सफलता के लिए एक चीज बहुत जरूरी है कि आपका डेडिकेशन और कमिटमेंट। क्योंकि अगर आपने संकल्प कर लिया तो सिद्धि जरूर मिलेगी, और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में छूट जाए वो संकल्प नहीं होता, और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। क्या बात। अगर हमने संकल्पित होकर काम करेंगे, डिसीजन के साथ काम करेंगे, तो हम वो पा जाएंगे जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और यहां पर लोग वो पा रहे हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमने ध्यान रखिए, समस्याएं सबके साथ में है, चैलेंजेस सबको आएंगे, लेकिन चैलेंजेस से बचना है तो हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। और चैलेंजेस से बच के डिसीजन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक कुछ कमिटमेंट लेने पड़ेंगे अपने पास में। अगर वो कमिटेड तरीके से काम करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। कमिटमेंट क्या हो गया, क्या लेना होगा? किसी ने कहा है, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते, उनके ही सितारे चमकते हैं जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। अरे क्या बात, सुपर। मजबूरियों का रोना बहुत लोगों के पास है, बहुत समस्याएं हैं, बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन ध्यान रखिए डिसीजन किसका है, आपका है। आज आप जो भी कुछ है किसकी वजह से है, अपने डिसीजन की वजह से है, अपनी एक्शन की वजह से है, अपनी नॉलेज की वजह से है। अगर आप खुश हैं तो वही करते रहिए, तो वही मिलता रहेगा जो मिलता आ रहा है। और अगर आप खुश नहीं है तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपने अभी तक नहीं किया है, तो वो मिलेगा जो अभी तक नहीं मिला है। तो ये डिसीजन लेना आपके हाथ में है। और अगर आप डिसीजन लेते हैं तो आपको नींद नहीं आएगी, और जब नींद नहीं आएगी ना तो ही काम होगा। किसी ने कहा है, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है कि जो लक्ष्य होता, सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। अरे क्या बात, क्या बात। लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। अगर आपके अंदर वो जज्बा है, वो डेडिकेशन है, वो कमिटमेंट है, वो सब फेल हो जाते हैं आपके इस कमिटमेंट की वजह से। इंसान वादा करता है, वादे तो टूट जाते हैं, लेकिन कमिटमेंट कभी नहीं टूट। कमिटमेंट किससे करता है? अपने आप से। आप सोचिए जरा कि लाखों की प्रॉपर्टी है आपका शरीर, मान लीजिए 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी आपकी शरीर है ये, और अगर ये आपकी फैक्ट्री होती 5,000 करोड़ की, तो आप क्या करते? डेली फैक्ट्री में जाना, उसका ध्यान रखना, वहां पर पूजा करना, वहां पर सब मैनेजमेंट को संभालना। और हमने इस 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को बेच दिया था, किसी और ने भाव लगाया था। और सच बताऊं, जब इंक्रीमेंट होता था ना, और अच्छा करते थे बॉस, मेरा इंक्रीमेंट बेस्ट से बेस्ट होता रहा है, लेकिन मेरे को जब कहते थे जगत इससे बेस्ट नहीं हो सकता है, और बेस्ट चाहते हो तो चेक योर मार्केट वैल्यू। और सच बताऊं, अगर ये उस समय लगता था क्या करूं मैं, मार्केट वैल्यू कैसे चेक करूं अपना, आज समझ में आ गया है कि 10 लाख रुपए महीना कमाने वाले की मार्केट वैल्यू क्या होगी, एक दिन की इनकम क्या होगी, अंदाजा लगा सकते हैं आप। ये क्या बात, क्या बात। डिसीजन लेना पड़ेगा, डिसीजन तो लेना पड़ेगा। अगर आप सफल होना चाहते, डिसीजन लेना पड़ेगा। और आप लोग बहुत लकी हो, कितने शानदार इतने एक्सपीरियंस वाले लीडर हैं। संजय सर का एक्सपीरियंस कम नहीं है, आप लोग बहुत लकी हो, इतने शानदार लीडर, भास्कर जी, अनिल जी, और कितने सारे लीडर्स हैं। मैं किसकी बात करूं, लीडरों की तो लाइन लगी हुई है यहां सबको। मैं जितने भी हैं, एक व्यक्ति नया आया है ना, वो भी लीडर है इसके अंदर में। कब कौन व्यक्ति कितना करके निकल जाए, यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी किस्मत को चमका सकते हो, जहां अपने सपनों को आप पूरा कर सकते हो। सपने पूरा करना है तो उस जगह पे आइए जहां पर आप 50 साल जो काम करेंगे वो 5 साल में पा सकते हैं। नौकरी करेंगे तो 50 साल लग जाएंगे आपको वो पैसा कमाने में, और उसमें भी आपकी हिम्मत खत्म हो जाएगी, जिंदगी जी नहीं पाएंगे। और अगर वही मेहनत आपने 5 साल कर दिया, जी तोड़ मेहनत कर लिया, 3 से 5 साल का बिजनेस है,
जहां आपने पूरी मेहनत लगा दी, पूरी ताकत लगा दी, आपको वो मिलेगा जो आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। और मोदी केयर से बड़ा प्लेटफॉर्म कोई नहीं मिलेगा दोस्तों, कोई नहीं मिलेगा। हम तो यही कहते हैं, मेरा एक स्लोगन बन गया है, मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है मोदी केयर के चक्कर में। अपना ये डिसीजन ले लो कि मोदी केयर के टक्कर का कुछ भी नहीं है। और दूसरा बात करते हैं कि आप लोग एक टारगेट बना लो। इसमें बहुत सारे लोग हैं, करीब करीब 576 लोग हैं आज मेरी मीटिंग में बैठे हुए यहां पर, और फेसबुक पे कितने होंगे पता नहीं है। लेकिन अगर ये 576 लोग कसम खा लें कि जिनके, संजय सर की बात नहीं करूंगा, बड़े लीडर्स की बात नहीं करूंगा, ये तो बड़े अरबपति में आ गए हैं, लखपति में आ गए हैं, लेकिन मैं उनकी बात करूंगा जो अभी राइजिंग स्टार हमारे हैं। वो एक कसम खा लें कि जब तक हमारे लाख रुपए नहीं आएंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। लाख रुपए नहीं आएंगे, हम मेहनत की पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा बिजनेस के सिस्टम को समझेंगे, ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, डेमो, प्लान, लोगों से मिलना, बात करना, तो वो सफल जरूर हो जाएंगे। और ये कसम खा ले कि आग लगा लो सीने में, जब तक लाख ना आए महीने में। क्या अब तो लाख नहीं करोड़ आएंगे, क्योंकि जो बिजनेस प्लान है कंपनी का, जो आउटपुट दे रही है, इंडिया का सबसे हाईएस्ट पे आउट देने वाली कंपनी है दोस्तों, सबसे हाईएस्ट पे आउट देने वाली, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट, रेंज शानदार, प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन बहुत शानदार। बस खाली हमें क्या करना है, अपने को प्लग कर देना है। प्लग कर देंगे ना, ये पावर इतनी बिजनेस की है, अपने आप आपको खींच के ऊपर सीधे लेके चली जाएगी और आप सफल हो जाएंगे। और आज तो मोदी केयर का एक माहौल बन चुका है। आज कौन नहीं जानता मोदी केयर को, और जानने लगे, समझने लगे, आसान है। सबसे बड़ी बात है कि देश भी आज मोदी जी के नाम से बढ़ रहा है और मोदी केयर भी मोदी जी के नाम से बढ़ रहा है। ये दोनों मोदी केयर वाले, मोदी वाले जो है हमारी केयर करने में लगे हुए हैं, और यहां तो मोदी केयर ही खुद है हमारे साथ में जो करने वाली है। दोस्तों, मोदी केयर एक वर्ड ऐसा है ना, किसी भी नेटवर्क कंपनी में अभी तक जितनों के नाम सुने, कहीं केयर नहीं है। सब अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। हमारे दिलदार कौन है? हमारे समीर सर हैं। इतने दिलदार है ना, वो दिल खोल के लुटाते हैं। दिल खोल के लूटो, जितना लूट सकते हो लूट लो। कंपनी ऑफर पे ऑफर, बेनिफिट पे बेनिफिट, अभी कितने सारे ऑफर दे रही है। सो दोस्तों, ऑफर पे ही काम कर लो। कितने लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। जो सब 50 पीवी का सामान ले रहे हैं, अगर उनके पास में 1 लाख रुपए आ गए तो क्या होने वाला है। नागालैंड में 4 लाख रुपए गए कैश, बताइए क्या उसके दिल पे बीती हो, कितना मजा आ गया। मेरी टीम में एक जन को 50,000 रुपए आए, कितनी खुशी मिली है। इतना दिलदार कौन कंपनी होती मेरे भाई, सोच के देखिए। और आप लोग तो बहुत लकी हो, क्योंकि आपके साथ संजय सर है, जिनका एक्सपीरियंस इतना शानदार है, इतना पक्का है। इन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। इनके लिए कह सकते हैं कि बाल ऐसे सफेद नहीं किए हैं, बाल ऐसे गायब नहीं किए, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है। आज मेरे गुरु को देखेंगे, मलिक सर को, उन्होंने बहुत दिमाग लगाया इस बिजनेस पे। बहुत सारे उन्होंने लाइफ में बहुत चैलेंजेस उनके साथ भी आए थे, और सबके साथ आते हैं। दोस्तों, चैलेंज होता है आपको मजबूत करने के लिए, चैलेंज होता है आपकी परीक्षा लेने के लिए। और जिस दिन परीक्षा में आप पास होंगे ना, उसी दिन इतिहास लिखा जाएगा। और इतिहास लिखने के लिए आप ही काफी हैं, आपका नाम ही काफी है। आपको खाली क्या करना है, अपने सिस्टम में लग जाना है। क्योंकि यहां जानते क्या होता है, यहां पर एक व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, यहां बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, पूरी टीम काम कर रही है। और सब किस लिए काम कर रहे हैं? सफल होने के लिए काम कर रहे हैं। सब अपनी सफलताओं को पाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर हमारे साथ में सब लोग सफलता के लिए काम कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो सबकी दुआएं मिलती हैं दोस्तों। जब देखिए हम बिजनेस में जाते हैं ना, किसी बिजनेस के लिए, मोदी के लिए जब जाते होंगे आप लोग, तो आप लोग पहले जाने से पहले आपकी दुआएं जाती हैं पहले। हे भगवान, हे प्रभु, घर में खुश हो, प्रसन्न हो, अच्छा हो। लेकिन पुलिस वाला जब जाता है तो दुआएं नहीं जाती हैं। एक वकील जाता है तो दुआएं नहीं जाती हैं। एक डॉक्टर के पास कोई दुआएं लेके नहीं जाता है। जब समस्या होती तो जाते हैं हम। सोचिए हम कितने पवित्र बिजनेस में हैं, जहां पर लोगों की लाइफ के लिए पहले दुआएं जाती हैं। और किसी ने कहा है, जो बात दवा से हो न सकी, वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से होती है। क्या बात, क्या बात। तो हमें दुआओं पे काम करना है। ये बिजनेस आसान है बहुत, जब आप दिल से करते हैं। जब आप ये सोचते हैं कि ये जो टीम है, ये मेरा परिवार है, ये टीम है, इसकी केयर करनी है। क्योंकि मोदी केयर के साथ केयर जुड़ा हुआ है। आप केयर के तरीके से बात करेंगे ना, बच्चे के तरीके से संभालेंगे ना, ये बिजनेस बहुत तेजी में जाएगा। लोग पहले आपको देखते हैं।
पहले आपसे जुड़ते हैं, उन्हें नहीं मालूम मोदी केयर क्या है, वो आपको देखते हैं, पहले आपका व्यक्तित्व देखते हैं। तो व्यक्तित्व को निखारना है, आपको निखारना है, और आपको क्या बन जाना है, मैग्नेट। और जब मैग्नेट बन जाते हैं ना, तो अपने आप जितने भी मैग्नेट कहते हैं ना, जब पारस पत्थर बन जाते हैं, जब जैसे संजय सर ऐसे पारस पत्थर बन जाइए, तो उसके बाद सब अपने आप धीरे धीरे चलते आएंगे आपके पास में। बस वो बनना है। और वो कब बनेंगे, जब आप कमिटमेंट, डेडिकेशन के साथ लगेंगे और पूरी शिद्दत के साथ काम करेंगे। और जब पूरी शिद्दत के साथ काम करते हैं तो ही रिजल्ट मिलते हैं। और जब रिजल्ट मिलेंगे तो आपको भी लगेगा कि वाकई में मजा आ गया, जिंदगी मेरी संवर गई और हमें लाइफ में बहुत कुछ मिल गया। और सबसे बड़ी बात है, डरना नहीं चाहिए। अगर मैं भी डरता या आप भी डर रहे होंगे कि करूं कि नहीं करूं, क्या होगा क्या नहीं होगा, एकदम नहीं डरना है, क्योंकि डर के आगे जीत होती है। किसी ने कहा है, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। अच्छा भी हो सकता है। लोग सोचते हैं क्या होगा, कोई जाएंगे किसी ना कर दिया तो, ये हो गया तो, क्या होगा तो, अरे कुछ नहीं सोचना है। हर वक्त क्यों सोचे, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिलों की ओर हम, बढ़ते रहे मंजिलों की ओर हम, कुछ ना भी मिला तो तजुर्बा नया होगा। वाह वाह, तजुर्बा लेते जाएंगे तो अपने आप आपको सफलता मिलती जाएगी। और मैं भी तजुर्बा लिया। मैंने भी, जिस बॉस ने कहा था कि एमबीए की करना पड़ेगा तुम्हें और करना पड़ेगा, आज कितने सारे एमबीए वाले बंदे मेरी टीम में हैं। आज करीब 2.5 लाख लोगों की टीम हो चुकी है। अरे आज सोचिए, जिसको जानते नहीं थे कोई भी, आज 2.5 लाख लोग टीम में आ चुके हैं। ये सबसे बड़ी बात है। आपका हौसला अगर पक्का रहेगा तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। हौसला एकदम पक्का रखना पड़ेगा आपको, एकदम जो अपलाइन बोल दे वो करना है, क्योंकि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म, इससे अच्छे प्रोडक्ट, इससे अच्छा प्लान, इससे अच्छा पे आउट कहीं नहीं मिलने वाला है। बस खाली हमें क्या करना है, अपने को प्लग करके अपनी पूरी ताकत, पूरी शिद्दत लगानी है। और किसके साथ लगानी है, दुआओं के साथ लगानी है, दिल से लगानी है। जब आप दिल से और दुआओं से बात करते हैं, काम करते हैं, तो रिजल्ट भी मिलता है। किसी ने कहा है, डर मुझे भी लगा, किसी ने नहीं, ये मेरी बात कह रहा हूं मैं अपनी, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, हमें नहीं लगा था ये हो पाएगा। BMW, अरे बाप रे बाप, ये गाड़ी कोई छोटी मोटी होती है क्या? साला जिसके पास में जेब में पैसा नहीं है नैनो गाड़ी लेने का, वो BMW कैसे सोच सकता है? लेकिन अपलाइन क्या बोलते हैं, नहीं बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। हमने क्या करे तो बोले, जगत लिखो ड्रीम कार कौन सी लेना। हमने कहा सब नैनो हो जाएगी, चलेगा। करना 6 लाख से नीचे तो लिखनी नहीं है। मैंने अपनी डायरी में लिखी 6 लाख की गाड़ी। मैंने डायरी में लिखा कि 1 लाख रुपए महीना अगर मिलने लग जाएगा तो बड़ा मजा आ जाएगा। मैंने लिखा कि हम 1 लाख रुपए नहीं, कि हम चाहते हैं कि घर भी हो जाए एक छोटा सा। आज ये सब चीजें कितने गुना हो चुकी हैं। तो डर लगा था मेरे को भी, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। रास्ता अपलाइन कौन दिखाता, अपलाइन दिखाता है। पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो हौसला बनाए रखिए दोस्तों। अगर आप हौसला बनाए रखेंगे, विश्वास बनाए रखेंगे, तो आप जल्दी सफल होंगे। और दूसरी बात है दोस्तों कि कहते ना कि अहम नहीं आना चाहिए इस बिजनेस में, बहुत जल्दी आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन कहते, किसी ने कहा है, रामायण की बात कह रहा हूं ये, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मदमान न हरुआ। यानी कि अगर किसी को अहंकार हो गया तो बहुत जल्दी, क्योंकि रावण का अहंकार भी नहीं चला। हमेशा आप कृतज्ञ रहिए हर चीज के लिए, हर परिस्थिति के लिए, अपलाइन के लिए, माता पिता के लिए, परिवार के लिए, टीम के लिए, जो मिल जाए, जो परिस्थिति मिल जाए, हर चीज के लिए धन्यवाद दीजिए। सवेरे उठिए धन्यवाद दीजिए, शाम को जब सोइए तो धन्यवाद दीजिए, दिन में धन्यवाद दीजिए। जितना आप धन्यवाद देते हैं ना, उस दिन उतना तेजी में आपके प्रति जो आप चाहते हैं ना, अपने आप आपके पास आकृष्ट होती जाएगी। द सीक्रेट को फॉलो कीजिए। क्या है जो आप चाहते जीवन में, उसको आप सोचिए, वही आपको मिल रहा। आप बिलीव कीजिए, हर चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद, सबको धन्यवाद दीजिए। और सोचते हैं जब धन्यवाद देते हैं ना, तो वही लौट के आता है और कई गुना में आता है। हर चीज के लिए धन्यवाद। आप देखिए, एक समय ऐसा बन जाएंगे ना कि आज मैं सच बता रहा हूं सर कि मैं बोल नहीं पाता था। मेरे को पहले समझ में नहीं था क्या बोलूंगा। पब्लिक बोलना तो स्पीकिंग थी ही नहीं मेरी, लेकिन इस बिजनेस ने क्या बना दिया। सच बताऊं सर, कभी जाता हूं कहीं ना, कभी डीपी पे कहीं जाता हूं तो फूल की वर्षा होती है, इतना सम्मान होता है, इतनी वैल्यू होती है। और कभी कभी तो बड़े बड़े सेमिनार में जाके स्माइल करके फोटो खिंचाते हैं, ये चिकना कभी कभी दर्द होने लग जाते हैं। स्माइल ही करके बैठे हुए, क्योंकि एक जा रहा दूसरा आ रहा है, एक जा रहा दूसरा आ रहा है। सोचिए जरा, एक आम इंसान को यह सम्मान मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है दोस्तों।
तो अगर आपको सम्मान चाहिए, अगर आपको लाइफ स्टाइल चाहिए, अगर आपको जीवन में जीने के लिए बहुत बड़े सपने हैं, आपके सपनों को पूरा करना है, अपनों के सपनों को पूरा करना है, तो आ जाइए और छा जाइए। बस लास्ट में एक बात स्लोगन कह के मैं खत्म करूंगा अपनी बात को, कि इसमें ध्यान रखिए कि आप जब चलते हैं ना सफलता के लिए, आपका डेडिकेशन बहुत चाहिए आपको। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना न खड़ता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। टुकड़ियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आते हैं। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। आखिर मुट्ठी उनकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, देखो इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। आपने कीमती समय हमें दिया, आपने बुलाया हमें यहाँ पर। आज हमारा समय अगर कुछ लोगों की लाइफ में परिवर्तन कर सकता है तो ये सेमिनार सार्थक हो जाएगा। डिसीजन हमें यही उसी उम्मीद के साथ लगती हैं। हमारी कोई बात ऐसी बुरी लगी हो तो क्षमा कीजिएगा, और हम सबकी दुआएं देते हैं कि आप सब लोग 631 लोग जो इसमें बैठे हुए हैं प्लस जो फेसबुक पे है, सबके सब लखपति बन जाएं, अरबपति बन जाएं, खरबपति बन जाएं, सब सुख शांति समृद्धि सब कुछ आपको मिले। और उस तिलस्म का नाम है, उस अलादीन का नाम है मोदी केयर। तो मोदी केयर से प्यार कर लीजिए, आपकी जिंदगी संवर जाने वाली है, संवर जाने वाली है। नमस्कार, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जगत जी, क्या बात है। मतलब आपने तो आज सब लोग के दिल के अंदर धावा बोल दिया है। मतलब आपकी एक एक बात मैं क्या बोलूँ, ये 45 मिनट आपने बोला, मन कर रहा है आप बोलते रहो। आपके अंदर वो मैग्नेट तैयार हो गया सर कि सारी दुनिया आपकी तरफ खींची आ रही है। मतलब मुझे तो मजा आ गया और लग रहा था मेरी ही बातें आप बोल रहे हो, धन्यवाद का भाव, और मजा आ गया। मतलब आज का ये जो सेशन है ना, बड़े भाग्यशाली है जो लोग इसको सुन पा रहे हैं, और बैड लक है जिनका आवाज नहीं है। जगत जी देखिए, मैं आपसे दोस्त हूँ, कितनी बार मिले हम लोग एडवाइजरी काउंसिल में, इतनी बातें आपकी मालूम नहीं थी। आपका जो अंदाज है, आपकी जो सोचने की जो उसमें जो मधुरता है आपके में, और आपने जिस तरह से अपनी बात को रखा ना, और जो शायराना अंदाज था, मजा आ गया। मतलब क्या बोलूं सर, आपने आज लोगों में जान डाल दी है, लोग को बता दिया है कि भाई नौकरी करके आपका ये 5,000 करोड़ का ये जो आपका ये बॉडी है, इसको क्यों बेच दे रहे हो यार 10, 20, 30, 50,000। हाँ, और जिस दिन आप देखो आपने अपनी नौकरी को छोड़ा और एक दिन आप नैनो गाड़ी को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, हाँ 72 लाख की BMW गाड़ी सर आपने कर दिखाया। आज आप 10 लाख रुपया कमा रहे हो, जो एक एग्जाम्पल है पूरे भारत के लिए। जगत जी पूरे भारत के एग्जाम्पल लो, मुझे फक्र है आप पे, मैं बहुत लकी हूँ। आपके आप जैसे दोस्त है हमारे और साथी है, हम एक ही राह के साथी हैं। आजादी टू एवरी इंडियन। देखिए, घर घर में आजादी फैलानी है। हम लोग के साथ भगवान स्वरूप में समीर मोदी जी, देखिए भगवान के रूप में कोई तो आता है ना, तो भगवान के रूप में जिस तरह समीर मोदी जी आए हैं ना, मतलब क्या बताऊं, हम सब भाग्यशाली हैं, मोदी केयर वाले भाग्यशाली हैं। और जगत जी आपके बारे में जितना बोलूं कम है, आपने आज दिल जीत लिया लोगों का। थैंक यू सर। आपने जो आज बातें बोली है ना, मैं आपको बोलूं लोग को रात को नींद नहीं आएगी। आपने जो दुआओं की बात बोली है ना, इतने हमसे पैसे नहीं कमाते, इतनी दुआएं के साथ है ना, मोदी केयर है, इसी केयर, और कोई केयर नहीं करता है। तो फैंटास्टिक फैंटास्टिक।